भागवत शास्त्र मर्म नवविधा भक्ति धर्म। 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 सदाई करिबो सुसेवाना सदाई करिब सुसेवाना। अन्य देवाश्रय नाहि तुम्हारे कहिलो भाई। 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 हे भक्ति परम कारण भक्ति परम हे भक्ति परम कारण। भक्ति परम भागवत शास्त्र मर्म नवविधा भक्ति धर्म। 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 सदाई करिबो सुसेवाना सदाई करिब सुसेवाना। सदाई करिबो सुसेवाना। सदाई करिब सुसेवाना। भागवत शास्त्र के मर्म को चैतन्य महाप्रभु ने 6 गोस्वामियों के सामने प्रकट किया। तो भागवत शास्त्र का मर्म तो वही जानते हैं। वैसे मर्म है नवविधा भक्ति, नवविधा भक्ति धर्म। सदाई करीबो सुसेवन। तो नवविधा भक्ति धर्म तो हम शुरू से लेके जानते हैं, पहले दिन से लेके नवधा भक्ति है, श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि। लेकिन सुसेवन फिर वही मर्म को कहाँ जानेंगे? जीव गोस्वामी बता रहे हैं मर्म क्या है, ये सुसेवन का मर्म क्या है।
किसी भी चीज का सुसेवन क्यों किया जाता है? दवा है, बीमारी है, एक दिन ली, 4 दिन नहीं ली। भागवत शास्त्र मर्म नवविधा भक्ति धर्म सदाई करीबो सुसेवन। तो सेवन करने के लिए भी कह सकते थे, सुसेवन कह दिया। सुसेवन क्यों कहा? क्योंकि बिना सुसेवन से काफी समय से हम लोगों का श्रवण कीर्तन चल रहा है, लेकिन जो उसका वास्तविक फल है वो प्रकट नहीं। वही है, दवा एक दिन खाई, 4 दिन नहीं खाई, तो ये सुसेवन कहलाएगा? नहीं। रिजल्ट आना चाहिए। अगर रिजल्ट आ रहा है तो सुसेवन हो रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है इसका मतलब सुसेवन नहीं हो रहा है। न श्रवण हो रहा है, न कीर्तन हो रहा है, न स्मरण हो रहा है, इन 9 में से कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर उसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। केवल सेवन न कहकर सुसेवन कहा है। तात्पर्य यह है कि कल्याणकामी साधक को, किसको? कल्याणकामी। जो अपना कल्याण चाहता है, ऐसे साधक को। कौन कौन कल्याण चाहता है? गौर प्रेमानंद सब चाहते हैं। कल्याणकारी साधक को, कल्याणकामी साधक को नवधा भक्ति का इस प्रकार भली भांति सेवन अनुशीलन करना होगा कि उसकी कामना वासना से मलिन हुआ चित्त शीघ्र शुद्ध हो जाए, जितना जल्दी हो सके साफ हो जाए हृदय। आप उसमें पूरा जन्म लगा देंगे क्या, खाली चित्त ही साफ करने में? ऐसा नहीं होना चाहिए। कामनाएं जब तक मन में जागती रहेंगी, चित्त मलिन है, भौतिक कामना। सारी समस्या की जड़ है कामना, आशा। किसी से आशा रखना, ये ऐसा करेगा मेरे साथ, तो उसने आशा के विपरीत किया, बस मन में राग द्वेष हो गया। तो ना आशा रखो किसी से, ना मन में कोई कामना करो। केवल एक कामना करो, कृष्ण सुख रहें, सुखी रहें, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। और अपने प्रयास से उनको सुखी करने का प्रयत्न कीजिए। तो जीव गोस्वामी पाद ने श्रवण अंग में बताया कि श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए, और कोई ग्रंथ की कैसी आवश्यकता, अन्य किसी ईश्वर की या किसी शास्त्र की कैसी आवश्यकता? एक ही काफी है। हमको कंट्रोल करने के लिए एक ईश्वर ही बहुत है, उसकी बात मान लो। तो भागवत ही क्यों? प्रश्न ये है, वाई ओनली भागवत? बताइए माता जी, गरिमा माता, क्यों भागवत ही क्यों? प्रभुपाद जी ने भागवत ही बताई है। प्रभुपाद ने भागवत बताई, ठीक। संजीव प्रभु? ब्रह्मा जी ने कहा। ब्रह्मा जी ने कहा 3 बार वेद का अध्ययन करने के बाद कृष्ण से आकर्षण हो जाए, यही परम सिद्धि है, ठीक। और जीव गोस्वामी ने क्या कहा? तो ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ माता, क्यों भागवत ही क्यों प्रभु? भक्ति रस आसादन है श्रीमद् भागवत मध्यस्थ पुराण। हाँ, मध्यस्थ श्री भागवत पुराण। भक्ति रस आस्वादन है, तो ये आस्वादन कराता है भक्ति रस का। और इसलिए क्योंकि भागवत के शब्द परम प्रभावमय हैं। प्रभावमय हैं, ये कहा जीव गोस्वामी ने कि भागवत के शब्द बड़े प्रभावमय हैं और परम रसमय बात रसमय है। वही भक्ति रस आस्वादन है ना। एक पाठ हो गया प्रभु जी के द्वारा,
दूसरा ये था कि प्रभावशाली हैं। कितने प्रभावशाली हैं? कितने प्रभावशाली हैं? परम प्रभावशाली हैं। प्रभु जी कितने प्रभावशाली हैं भगवान भागवत के शब्द? भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। हाँ, पापियों को पाप से तार देती है। ठीक है, और क्या कहा मैंने? कितने प्रभावशाली हैं शब्द। कितने प्रभावशाली भागवत के शब्द, कितने प्रभावशाली। धनकारी है ना, ये सुन करके वैकुंठ चले। इतने प्रभाव। अगर कोई सुनने की इच्छा भी कर ले तो सद्यो हृदय अवरुध्यते तत्र, भगवान उसके हृदय में कैद हो जाते हैं। अगर कोई सुनने की इच्छा जिसने कर ली कि हम भागवत पूरी सुनेंगे, शुश्रूषुभि तत्क्षणात्, उसी क्षण सद्यो हृदय अवरुध्यते अत्र कृतिभि शुश्रूषुभि तत्क्षणात्। ये है पावर। भगवान हृदय में कैद हो जाएंगे, जाएंगे नहीं फिर वहां से पूरी भागवत सुने बगैर। और आप कंटिन्यू सुन नित्यम भागवत से भैया तो फिर कहाँ जाएंगे? उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे तो फिर वो कहाँ भाग जाया करें? यही प्रेम डोरी भागवत है। और कौन सी प्रेम डोरी लाओगे? हरि बोल। एडजस्ट करिए भाई जो भी आ रहा है, ठीक है। तो भागवत के शब्द कितने प्रभावशाली हैं? सुनने की इच्छा मात्र से भगवान हृदय में कैद हो जाते हैं, बैठ जाते। हाँ, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परेर ईश्वर। फिर दूसरे किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है? हमने बताया था शास्त्र भी ईश्वर होता है, कंट्रोल करता है। सद्यो हृदय अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः। शुश्रूषुभिः माने सुनने की इच्छा रखने वाले। तत्क्षणात्, उसी क्षण हृदय अवरुध्यते। तो क्या सुनना चाहिए? श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए। किसकी टीका सुननी चाहिए? षड गोस्वामी। गोस्वामियों की टीका सुनो, सबसे बढ़िया है। या आपने पूर्ववर्ती आचार्यों की टीका सुनो, जो अचिंत्य भेद अभेद फिलॉसफी को फॉलो करते हों, उन्हीं की टीका सुनना चाहिए, इसके बाहर नहीं। पहले ये पता लगा लेना चाहिए इनकी फिलॉसफी क्या है। शुद्ध अद्वैत है, अद्वैत है, द्वैत है, शुद्ध द्वैत है, अनेक फिलॉसफी हैं। कंक्लूजन निकलता है उससे। इसलिए अगर हमको जानकारी नहीं है कि अचिंत्य भेद अभेद, तो हमको तो पढ़ने पे पता चलेगा, लेकिन प्रभुपाद जी रिकमेंड कर देते हैं हाँ ये पढ़ो, तो बात खत्म हो जाती नहीं। तो टीका किसकी सुननी चाहिए वो भी हो गया। अब किससे सुननी चाहिए? सजातीय भाव। सजातीय भाव वाले भक्त से सुनना चाहिए, ठीक है। ये सब सुसेवन की कैटेगरी में जा रहा है। इसको कहेंगे सुसेवन। हमने श्रवण किया, श्रवण भक्ति की, नवधा भक्ति के श्रवण अंग का हमने सुसेवन किया, अर्थात श्रीमद् भागवत पढ़ा, भागवत में गोस्वामियों की टीका पढ़ी, टीका किससे सुनी? महाभागवत से सुनी। और फिर उसके बाद कौन सा अंश सुनना चाहिए? दशम। उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए सबका, लेकिन कभी भी वानर की तरह उछल कूद नहीं, हमेशा क्रम से जाओ, ठीक है। पहला स्कंद, पहले तो गीता, उसके बाद फिर भागवत, फिर एक स्कंद से लेके पूरा दशम स्कंद तक जाओ। फिर चाहे वहीं पे जैसे रिकॉर्ड प्लेयर की सुई अटक जाती है ना, वैसे दशम स्कंद पर अटक जाए तो अटक जाए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, है क्या भागवत? भगवान के नाम, रूप, पुण्य लीला का वर्णन, जैसे वैष्णव भजन, गीता, श्रीमद् भागवतम, ये सब भागवतम ही है। गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत, भजन की बुक्स,
हाँ, ये सब कुछ क्या है? भागवतम। भागवतम है। ठीक। प्रेम भक्ति चंद्रिका भागवत है। अवश्य है। तो इन सबको सुनना, ये सुसेवन हो गया। कीर्तन, कीर्तन का सुसेवन कैसे होगा माता जी? हाँ, भक्तों के संग। हाँ, कीर्तन तो होगा ही भक्तों के संग। भगवान की कीर्ति का गान। कीर्ति का गान। अरे वो हाँ, प्रभु ने बताया ना, त्रिनादपि शुनीचेन हाँ, तरोरपि सहिष्णुना। कैसे श्रवण होगा? कीर्तन। हर महामंत्र करते करते बस ये बात एकदम रहनी चाहिए, हरिनाम से प्रार्थना करनी है, कातर, कातर सख्त। ठीक है, हृदय से, व्याकुलता के साथ, कि हमको इस योग्य बनाइए कि हम त्रिनादपि सुनिचैन हो सकें, हम सहनशील बने, हम दूसरों को मान दें, अपने मान की इच्छा ना करें। ये हरिनाम से प्रार्थना करनी चाहिए, और इससे सारे अपराध कट जाते हैं। क्या होता है अपराध? मतलब संतोष, और राध माने संतोष, अपराध और अपराध माने विलोम हो गया, असंतोष, और राध माने सिद्धि, सिद्धि, और अपराध माने असिद्धि। असिद्धि। तो संतोष नहीं आ पाएगा अगर हम अपराध करते रहे, तो इस हरि नाम से हमें संतोष नहीं होगा। होता है ना, कल तो बहुत अच्छा जब हुआ था, आज नहीं हो रहा है, आज ऑफेंस हो गया इसलिए नहीं हो रहा है। ये पक्का समझ लो, कल और आज के बीच में कुछ तो हमने कर दिया। अपराध करेंगे संतोष नहीं मिलेगा, और साधना करके व्यक्ति को संतोष होना चाहिए। तुष्यति च रमन्ति च, तो तुष्यति की व्याख्या चक्रवर्ती पाद ने यही की है। तुष्यति माने आज मेरी साधना ठीक से हो गई, साधक जो है संतुष्ट है, लेकिन उसको संतुष्टि ही नहीं मिलेगी 16 माला करने के बाद भी। इसका मतलब अभी उसको और करना चाहिए। संतुष्टि न मिलने का मतलब कि ऑफेंस हो रहा है। फिर 16 कोई बहुत ज़्यादा है भी नहीं। तो ये हो गया राध और अपराध। तो 10 नाम अपराधों से रहित होकर के कीर्तन करना चाहिए, और ये 10 नाम अपराध चले जाएंगे अगर हम हर हरि नाम के साथ में एक ये श्लोक कहा है हरि नाम के सूत्र में। ये वाला श्लोक त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तने सदा हरि, इसको आप कंठी की तरह धारण कर लो। सूत्र कौन सा? हरि नाम का, और उसमें मणि कौन सी होगी? त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना। हर समय कंठस्थ रहना चाहिए, कंठस्थ त्रिनादपि सुनिचेन। हमको ऐसा बनना है, नहीं तो हमसे हरि नाम नहीं होगा, फिर हम यहीं चक्कर काटेंगे, संतोष भी नहीं मिलेगा, सिद्धि भी नहीं मिलेगी। बहुजन्म करे यदि श्रवण कीर्तन है, तबोधन पाए कृष्ण पद प्रेम धन। प्रेम धन ही तो सिद्धि है, सिद्धि मिलेगी नहीं। हरिनाम खुश होंगे ही नहीं, वो सिद्धि देंगे नहीं, वो प्रेम देने के लिए तैयार ही नहीं होंगे, क्योंकि वो तो आपके सबसे क्लोज हैं, आप जब कर रहे हो। ये हो गया। अगर आप कर रहे हैं त्रिनादपि सुनिचेन वाले श्लोक का, श्लोक के द्वारा आप प्रार्थना ही कर रहे हैं कि भाई ऐसा बना दो हमको, नित्य कर रहे हैं, 25,000 बार कर रहे हैं, महामंत्र जिह्वा पे रहे और मन में ये चलता रहे, त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना। तो ये नहीं करेंगे तो काम बनेगा नहीं, इसलिए सबको अभ्यास शुरू कर देना चाहिए।
तो जे रूपे लैले नाम प्रेम उपजाए, कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, जे रूपे लैले नाम प्रेम उपजाए, ताहर लक्षण सुनो स्वरूप रामा राय। कविराज गोस्वामी तो कह रहे हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। तो जिस प्रकार से नाम लेने से प्रेम उत्पन्न होता है फटाफट, भाई कहा ना कि सुसेवन करेंगे तो रिजल्ट आएगा, प्रेम उत्पन्न होना चाहिए ना। प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है तो आह्लाद नहीं आ रहा है हृदय में। प्रेम के बगैर आह्लाद कहाँ से आ जाए। तो जे रूपे लैले नाम प्रेम उपजाए, ताहर लक्षण सुनो स्वरूप राम राय। तृणादपि सुनि चैन तरुरपि शेषुना मानिना मान देना कीर्तनीय सदा। और इसकी व्याख्या कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु खुद। उत्तम हैया अपना के माने तृणाधम, दुई प्रकारे सहिष्णुता करे वृक्ष सम। वृक्ष जेनो काटिले है, किछु ना बोलाए। वृक्ष को काट लो, कुछ नहीं बोलता। सूखा हैया मैले, सूख के मर जाएगा। कार्य पानी ना मांगाए, किसी से पानी नहीं मांगता। जे जे मांगे तारे दे आपन धन। वो किसी से कुछ नहीं लेता, लेकिन उसके पास जो कुछ है वो सबको देने को तैयार है। जे जे मांगे तारे दे आपन धन, और घर में वृष्टि सहे आने रख करे लक्षण। खुद गर्मी सर्दी बरसात ओले सब सहता है, दूसरे की रक्षा करता है। उत्तम हैया वैष्णव हवे निरभिमान। वैष्णव को उत्तम होना चाहिए, तीनों गुणों से परे होना चाहिए, लेकिन कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। निरभिमान। जीवे सम्मान दिवे, प्रत्येक जीव को सम्मान दे। अमानी न मान देन कैसे होगा। जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान। कृष्ण बैठे हैं उसके हृदय में, तो सम्मान देना पड़ेगा। यही मत हैया जय कृष्ण नाम लय। इस प्रकार से अगर कोई कृष्ण का नाम लेता है तो कृष्ण चरण तार प्रेम उपजाए। उसका कृष्ण के चरणों में प्रेम हो जाएगा, अर्थात कृष्ण से प्रेम हो जाएगा। चरणों का वर्णन इसलिए सम्मान देने के लिए। फिर कह रहे हैं कविराज गोस्वामी, ऊर्ध बाहु करी कहो सुनो सर्वलोक। मैं दोनों भुजाएं उठा करके सबसे कह रहा हूं, सुन लो। नाम सूत्रे गांथी परो। नाम सूत्र में इसको गूंथ लो। कंठे यही श्लोक है, परो माने पहन लो। नाम सूत्रे गांथी परो, कंठे यही श्लोक है। प्रभु आज्ञाएं करो, यही श्लोक का आचरण है। प्रभु की आज्ञा मान करके इस श्लोक का आचरण कर लो। हमेशा प्रभु की आज्ञा स्मरण रखो, न किसी का अपमान करोगे न कुछ करोगे। जैसे ही महाप्रभु को भूलोगे तब अपमान करो किसी का। इसका मतलब उनकी आज्ञा भूल गए। उन्होंने कहा था प्रेम नहीं होगा अगर तुम अपमान करोगे किसी का, और हमने कर दिया। इसका मतलब महाप्रभु की बात भूले, तो गलती हमारी है। सामने वाला क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं। तुम्हारा काम है मानन्य मान लेना, ठीक है। तुम महाप्रभु के कांटेक्ट में आए हो, तुम कविराज गोस्वामी के कांटेक्ट में आए हो, तुम परंपरा के से संबंधित हो, तो तुम आप फॉलो नहीं करोगे तो कौन करेगा। आम आदमी से अपेक्षा रखोगे, आम आदमी कुछ नहीं करेगा, वो अपमान करेगा। सहो प्रभुर आज्ञाए करो यही श्लोक आचरण, अवश्य पाइबे तबे श्री कृष्ण चरण। पक्की गारंटी दे रहे हैं दोनों हाथ उठा करके कविराज गोस्वामी कि तुमको कृष्ण के चरण कमल प्राप्त हो जाएंगे। अवश्य पाइबे तबे श्री कृष्ण चरण। बस इस एक श्लोक
लाखों श्लोकों की रचना की है व्यास देव ने, एक श्लोक को पालन कर लो बस, और नाम जप करो। ठीक है प्रभु, विनम्र बनो, सहनशील बनो, मान दो सबको, अपने मान की इच्छा मत रखो, बस फिर करो हरि नाम। और नहीं है ऐसी स्थिति तो हरि नाम से प्रार्थना करो। हरि और हरि नाम में कोई भेद नहीं। अच्छा, तो अब आते हैं स्मरण पे। स्मरण में देखिए जीव गोस्वामी पाद क्या कहते हैं। क्या होता है स्मरण? भगवान के नाम, भगवान के गुण, भगवान की लीला आदि के साथ मन के संयोग को ही स्मरण कहते हैं। श्री हरि स्मृति ही सभी साधनों का प्राण स्वरूप है। सारे साधन करो, स्मरण अगर नहीं है, हम आरती उतार रहे हैं, ध्यान कहीं और है, तो वो यूजलेस हो जाएगा। हम नाम जप कर रहे हैं, 10वां नाम अपराध कर बैठे, जप करते समय जप की ओर ध्यान न देना, अर्थात मन कहीं और चला गया, नाम अपराध हो गया। नाम अपराध हो गया तो फिर लक्ष्य नहीं मिलेगा, सिद्धि नहीं मिलेगी, प्रेम नहीं मिलेगा। इसलिए नाम जब जप कर रहे हैं तो केवल नाम में ध्यान होना चाहिए, कहीं नहीं होना चाहिए दूसरी जगह, किसी इतर वस्तु में नहीं होना चाहिए। भगवान में हो, वैष्णव में हो, तदीय में हो, चलेगा, ये सब भगवान ही है। चतुर नाम बपु एक, भक्ति भक्त भगवान, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम, नाम खाली 4 हैं, वपु एक ही है सब। तो श्री हरि स्मृति ही सभी साधनों का प्राण स्वरूप है। कोई भी साधन करो, अगर चित्त नहीं है तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। यहाँ कह ही दिया, जप करते समय जप की ओर ध्यान नहीं देना, अपराध हो गया। अपराध हो गया तो प्रेम नहीं मिलेगा, बैठे रहो। बहुत जन्म करो, खूब कीर्तन करो, घंटों करो, चित्त होना चाहिए साथ में, मन का संयोग। स्मरणांग भक्ति, स्मरणांग भक्ति याजन में मनः संयोग का एकांत प्रयोजन है। अगर हम एक ही अंग कर रहे हैं स्मरण, तो केवल मन का योग होना चाहिए भगवान के साथ, तब हम और तो कुछ कर भी नहीं रहे। मन शुद्ध ना हो तो मनः संयोग संभव नहीं होता। मन कैसे शुद्ध होगा, अंतःकरण कैसे शुद्ध होगा? हमने कुछ भक्तों से पूछा, साधकों से, तो वो कहने लगे कि हरिनाम से होगा, इससे होगा, उससे होगा। ठीक है, गलत नहीं है कहीं से भी, लेकिन एक चीज जान लो, स्मरण तब तक नहीं होगा जब तक मन शुद्ध नहीं कर लोगे। हमने कहा स्मरण कौन कर सकता है, तो कह रहे सब कर सकते हैं, जिसने मनुष्य की देह पाई वो स्मरण कर सकता है। फिर क्यों नहीं करते? तो उसका कोई जवाब नहीं। क्यों? मन शुद्ध नहीं है। मन शुद्ध मन से ही स्मरण होता है। इसीलिए पहले कहा जाता है कि नाम जप करो तो सही, मन तो बाद में आएगा, पहले शुद्ध तो कर लो, ठीक है, फिर स्मरण होगा। पहले ही क्योंकि हम तो मन में स्मरण कर लेते हैं। नहीं, ये कोई आंसर नहीं है। पहले आपको करना पड़ेगा, जीभ से करना पड़ेगा। यह जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम,
ठीक है, फिर आहिस्ते आहिस्ते मन भी आएगा, तब स्मरण होगा। अभी प्रयास करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि हाँ हमसे स्मरण हो, एटलीस्ट ये वाला श्लोक तो स्मरण हो, तृणादपि सुनिचैन, इसमें क्या कठिनाई है। तो मन शुद्ध नहीं है, इसीलिए तो हम हरि नाम से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्लीज़ हमारा मन शुद्ध कर दीजिए, आप ही से शुद्ध होगा, क्योंकि चेतोदर्पण मार्जन तो आप ही करते हो। लेकिन एक अपनी डिज़ायर तो व्यक्त करनी पड़ेगी ना हरि नाम से भी। हमको कृष्ण की सेवा में लगना है, हमको प्रेम चाहिए जल्दी से जल्दी, और हम अपराध युक्त नाम किए जाएं। आज अच्छा लगा, कल नहीं अच्छा लगा, फिर कल अच्छा लगा, फिर परसों नहीं अच्छा लगा। ऐसे नहीं, ये लापरवाही नहीं। तो मन को शुद्ध करना है जल्दी से जल्दी। मन शुद्ध ना हो तो मनः संयोग संभव नहीं है, और जब मनः संयोग नहीं है तो फिर अभी तो बताया कि कोई भी साधन जो है आपका विफल जाएगा, प्रेम नहीं मिलेगा। आप करो श्रवण कीर्तन, हाँ पहला काम ये करेगा, चेतोदर्पण मार्जन करेगा, आपका हृदय शुद्ध करेगा। लेकिन सिर्फ यही नहीं, और भी कुछ करना है साथ में। मन शुद्ध ना हो तो मन संयोग संभव नहीं होता, अर्थात अन्य पदार्थों के स्फुरण और पदार्थ और बातें दिमाग में आती रहती हैं जब करते समय, तो केवल स्मरण हो नहीं पाता। अन्य पदार्थ में स्फुरण रूपी मल, दूसरे पदार्थ में मन गया तो इसका मतलब ये मल है। स्मरण रूपी मल के नष्ट होने से चित्त शुद्ध नहीं होता। केवल ये दूसरा पदार्थ का स्मरण करना बंद किया तो चित्त शुद्ध हो गया? नहीं, जब तक हम भगवान के स्मरण में लगने न लग जाएं तब तक हमको नहीं मानना चाहिए भी शुद्ध हुआ है। ठीक है, हमारी कामना वासना तो गई। एक प्लेट है, उसमें गंदगी पड़ी थी, मैंने उसको जा करके मांज दिया, थाली साफ तो हो गई, लेकिन अब उसमें बर्तन में रखा भी तो कुछ हो, खाली बर्तन है अभी। इसलिए स्मरणांग याजन सभी के लिए संभव नहीं होता। ये स्मरण का अंग हर कोई नहीं कर पाएगा, नियोफाइट नहीं कर पाएगा। इसलिए उसको चाहिए कि हरि नाम तो करे ही करे, श्रवण कीर्तन करता रहे करता रहे करता रहे, चित्त शुद्धि के लिए। चित्त शुद्ध हो जाएगा फिर स्मरण कर सकता है। और आगे सुनिए, तो स्मरणांग का याजन, ये नवधा भक्ति में स्मरण रूपी जो अंग है उसका याजन, यानी उसको करने में, स्मरण करने में सभी लोग अधिकारी नहीं हैं। तभी श्री जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है, अथ शरणापत्यादिभिः शुद्ध अंतःकरण चेत। अथ शरणापत्यादिभिः, अगर किसी ने शरणापत्ति कर ली है गुरु के माध्यम से कृष्ण की, और अंतःकरण शुद्ध हो गया है, शुद्ध अंतःकरण चेत, चेत माने यदि अंतःकरण शुद्ध हो गया है तो नाम संकीर्तन अपरित्यागेन, तब भी उसको नाम संकीर्तन तो छोड़ना नहीं चाहिए कभी भी। अपरित्यागेन स्मरणम कुर्यात, उसको स्मरण करना चाहिए। नाम संकीर्तन करता रहे, साथ साथ स्मरण करता। पहले तो साथ साथ स्मरण करने में कितना जोर लगाना पड़ता है, होता नहीं है, बार बार चित्त हट जाता है, बहुत प्रयास करना पड़ता है। इसीलिए इसको याजन कहा है। यज्ञ में जैसे श्रम लगता है ना,
कितना सामान जुटाना, यज्ञ करना, मंत्र पढ़ना। तो ऐसे ही ये याजन की तरह होता है। ये जीव गोस्वामी तो कह रहे हैं कि जब तक शरणागत नहीं है तब तक समझ लो उसका चित्त शुद्ध नहीं है। फुल सरेंडर जब कोई हो गया तो अब उसकी कोई कामना नहीं है। अब करिष्य वचनम तव पे आया है। आप केवल जो कृष्ण कहेंगे वही करूँगा, और दूसरा कुछ क्रिया इस शरीर से होगी नहीं। बस फुल स्टॉप लग गया। इसका नाम है शरणागति। जीव गोस्वामी कह रहे हैं तब स्मरण कर पाओगे। आया समझ में? स्मरण कब होगा? जैसा जीव गोस्वामी ने क्या कहा भी? सरेंडर है। हाँ, जब तक सरेंडर नहीं। फिर से सुनो, अथ शरणापत्यादि भी, अभी आदि भी कह रहे हैं, शरणागति प्लस समथिंग एल्स। अथ शरणापत्ति आदि भी शुद्ध अंतःकरण चेत, यदि शुद्ध अंतःकरण हो गया है शरणापत्ति आदि के द्वारा, तो नाम संकीर्तन अपरित्यागेन स्मरणम कुर्यात। कुर्यात माने विधिलिंग, करना चाहिए, उसको स्मरण करना चाहिए। अर्थात शरणापत्ति के द्वारा अंतःकरण शुद्ध होने पर नाम संकीर्तन के साथ स्मरण अंग भक्ति याजन कर्तव्य है। इसका मतलब अब तो स्मरण आपको करना ही, ठीक है? आप स्मरण के बगैर कोई काम नहीं करना। तात्पर्य यही है कि श्रद्धा, शरणापत्ति, श्री गुरु वैष्णव की सेवा, श्रवण कीर्तन आदि भजन अंगों के याजन से जैसे जैसे साधक का चित्त परिशुद्ध या मार्जित होता जाता है, तैसे तैसे उसका स्मरणांग भजन सुखकर या सुसेव्य बन जाता है। तो श्रवण स्मरण का सुसेवन कैसे होगा? चित्त की शुद्धि के पश्चात होगा। चित्त की शुद्धि कैसे होगी? शरणापत्ति पहले तो श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास कि शास्त्र में जो लिखा है सही है। उसके बाद शरणापत्ति, शास्त्र में जो लिखा है सही है, तो भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हारा योगक्षेम वहन करूंगा, मैं तुम्हें माया से मुक्त करूंगा, तुम मेरा चिंतन करो, मैं तुम्हारे पूरे पीछे के सब पाप हटा दूंगा, महाशुच है, तुम चिंता छोड़ो। तो भगवान के इन शब्दों पर विश्वास करके शरणापत्ति हो गई। पहले श्रद्धा थी, श्रद्धा माने विश्वास था शास्त्र के वचनों पे, और जब वचन पढ़े तो ये वचन आए, इन वचनों पर दृढ़ विश्वास हुआ, तो फिर व्यक्ति ने शरणागति कर दी। इन वचनों पे जब तक विश्वास नहीं तब तक हम शरणागत हो नहीं पाते। तो जैसे जैसे हमारा चित्त शुद्ध होता जाएगा वैसे वैसे स्मरणांग भजन सुसेव्य बनता जाएगा। सुसेवन करना है ना नवदा भक्ति का, सुसेव्य होता जाएगा। कीर्तन कैसे सुसेव्य होगा? तृणादपि सुनिचेन तरोपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तब सदा हरि कीर्तन करता है। अभी क्या करता है? जब करके मारा टांग देता है। सदा हरि कीर्तन। और श्रवण कैसे सुसेव्य होगा? भागवतम से। हाँ, क्यों? क्योंकि इसके शब्द बहुत पावरफुल। कितने पावरफुल हैं? भगवान को वशीभूत कर लेते हैं। खाली सुनने की इच्छा करो, वाह। स्मरणांग भजन में लगा साधक, अब जो स्मरणांग में लगा है सोचो जरा उसकी स्थिति। सरेंडर तो है ही है, चित्त शुद्ध है। स्मरणांग भजन में लगा साधक साधन प्रयत्न, स्मरणांग में लगा साधक साधन प्रयत्न से इस स्मरणांग भजन का सुसेवन करते करते
क्रमशः कई स्तरों का अतिक्रमण कर भाव सिद्धि के राज्य में पहुंचता है। अब वो भाव तक कैसे पहुंचेगा, उसमें स्मरण की 5 स्टेजेस बता दी जीव गोस्वामी ने। श्रीमद् जीव गोस्वामी ने उन स्तरों का उल्लेख किया है। तदिदम स्मरणम पंचविध, स्मरण की 5 विधियां हैं। यत् किंचित अनुसंधानम स्मरणम, कहीं भी भगवान की कथा सुन ली तो मन पे जोर दिया गया है स्मरण में बना रहे बना रहे बना रहे। और ये कब बना रहेगा, जब हम कहीं कीर्तन करने की इच्छा करेंगे। ठीक है, हमने सुन लिया, लेकिन हम किसी को सुनाएंगे ये चीज़। लेकिन अगर मेरी सुनाने की भावना नहीं है तो हमको याद भी नहीं रहेगा। हमने सुन लिया, अच्छा लगा, मज़ा आया, लेकिन अब धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। कलयुगी बुद्धि है। प्रायेण अल्पायुष सभ्य कलौ अस्मिन् योगे जना मंदाः सुमंदमतयो, तो सुमंदमती है हमारी। इसलिए कीर्तन आवश्यक है। श्रवण कीर्तन जले करय सिंचय। तो भक्ति लता का सिंचन कैसे करना है, श्रवण और कीर्तन दोनों साथ साथ, ये दोनों जल डालने पड़ेंगे। तो स्मरणांग में लगा साधक साधन प्रयत्न से स्मरणांग भजन का सुसेवन करते करते क्रमशः कई स्तरों का अतिक्रमण कर भाव सिद्धि के राज्य में पहुंचता है। श्रीमद् जीव गोस्वामी ने उन स्तरों का उल्लेख किया है। तदिदम स्मरणम पंचविधम यत् किंचिद अनुसंधानम स्मरणम, किसी भी प्रकार से कहीं से भी कोई भी कथा सुने तो उसको स्मरण में रखने का प्रयत्न करना। और सर्वतः चित्तम आकृष्य, सब जगह से चित्त को हटा करके, सर्वतः चित्तम आकृष्य सामान्य कारेण मनोधारणम, तो सब जगह से चित्त को हटा करके मन में धारणा करना। सभी विषयों से चित्त को आकर्षित कर श्री हरि के नाम गुण आदि को चित्त में धारण करने का नाम है धारणा। नाम और गुण को क्या है धारणा? चित्त को हटाओ पहला काम, फिर नाम और गुण में चित्त को कंसंट्रेट करो। क्या आज हमने स्तुति सुनी, कुंती महारानी स्तुति कर रही थी और उसमें क्या क्या गुण आए थे, तो गुणों में मन को ले जाना। ठीक है, और क्या क्या नाम लिए गए। देखिए आचार्यों का कितना मन है, क्यों कृष्ण को मुकुंद कहा जा रहा है, क्यों पार्थ कहा जा रहा है, क्यों धनंजय कहा जा रहा है, क्यों गुड़ाकेश कहा जा रहा है। गीता में पता नहीं कितने नाम से संबोधित किया है अर्जुन को, लेकिन हर एक का अर्थ है प्रभुपाद ने दिया है सबका। क्यों? नामों पे इतना कंसंट्रेशन है। तो नाम पर और गुणों पर मन को एकाग्र करना, प्रयत्न करना पड़ेगा। प्रारंभ में तो प्रयत्न ही रहेगा, और चित्त शुद्ध होने के बाद फिर कोई प्रयत्न नहीं करना, ऐसे ही स्मरण रहेगा। और फिर भी ये 5 स्टेजेस हैं, तो 4 स्टेजेस के लिए तो प्रयत्न चाहिए ही होगा। 5वीं स्टेज ऑटोमेटिक होती है। अब ध्यान किसको कहते हैं? ये ध्यान भी मन का है, धारणा भी मन की है, और स्मरण भी मन का है। स्मरण क्या था? येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयेत्। जैसे भी हो आप किसी तरह से तो मन लगाओ। भाग रहा है, पकड़ के फिर लाए, फिर कृष्ण में लगाया। नहीं इधर उधर भागने से फिर वही भोग की कामनाएं जागेंगी। इससे तो भागवत में लगा रहे, ज़्यादा अच्छा है, एक साधन के रूप में। फिर दूसरा है धारणा। धारणा माने और जगह से चित्त को हटाया, और हटाने के बाद
अब मन में धारण किया उस नाम और गुण को। फिर विशेषतो रूपादि चिंतनम ध्यानम। ध्यान किसको कहेंगे? रूपादि चिंतनम, विशेष रूप से भगवान के रूप पर मन को ले जाना, इसका नाम है ध्यान। नाम और गुणों पे चित्त को ले जाना, इसका नाम है धारणा। और स्मरण क्या है? सब जगह से समहाउ और अदर कृष्ण को याद करो बस। मन समेटा है, नहीं समेटा है, विषयों से लगा हुआ है, लेकिन किसी तरह से स्मरण तो करो, प्रयास करना पड़ेगा। और फिर चित्त शुद्धि के लिए फिर हमसे नहीं होगा, जब हम फेल होने लगेंगे तो हमारी नाम से प्रार्थना करेंगे, तब हमारी कातर प्रार्थना होगी कि हमको सेवा चाहिए, सेवा के लिए प्रेम चाहिए, और प्रेम के लिए शुद्ध नाम चाहिए, और शुद्ध नाम तो फिर हो नहीं पा रहा है। इसलिए हम तृणादपि सुनिचेन तरुरपि सृष्णा अमानि नामान दिन, आप ही बनाइए हमको हरि नाम प्रभु। आपसे प्रार्थना है कि आप करिए हमारे साथ। सभी विषयों से चित्त को आकर्षित कर श्री हरि के रूप गुण आदि में आदि को चित्त में धारण करने का नाम धारणा है, और विशेष रूप से रूप आदि का चिंतन ध्यान है। फिर कह रहे हैं जीव गोस्वामी कि अमृत धारावत अविच्छिन्नम तत् ध्रुवा स्मृति, कि अमृत धारावत, जैसे अमृत की धारा गिरती है, जैसे शहद गिरता है, तो वो धारा टूटती नहीं जल्दी, तो इस प्रकार का अमृत धारावत जब हमारा भगवान का ध्यान होगा तो इस अवस्था को ध्यान कहेंगे। नहीं, इस अवस्था को कहेंगे ध्रुवा स्मृति, है ना। तो ये ध्रुवा स्मृति और भी एक श्लोक में सुना है हम लोगों ने, क्या? आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, है ना। तो स्मृति ध्रुव कैसे होगी, अमृत धारावत कैसे होगी? जब आहार शुद्ध हो, अंतःकरण शुद्ध होगा। आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, सत्व माने अंतःकरण। तो वही तो यहाँ भी करें, स्मरण जो है अंतःकरण शुद्धि के बगैर नहीं होगा। हम कहें नहीं, भक्ति का आहार से कोई लेना देना, सब लेना देना है। ध्रुवा स्मृति होगी नहीं। नवधा भक्ति का तीसरा अंग करने में अक्षम, क्षमता सब अंग करने की होनी चाहिए, बाकी करो चाहे तुम्हारा इंटरेस्ट है, जो भी करो। तो रूप आदि का चिंतन करना क्या है? ये ध्यान है। और स्मरण क्या है? मना कृष्ण निवेश। हाँ, अच्छा। अब ध्येय मात्र के स्फुरण को समाधि कहते हैं। अब हम कुछ नहीं कर रहे थे, बैठे थे, एकदम से काले काले बादल देखे और हृदय में कृष्ण का स्मरण हो आया कि कृष्ण ऐसे ही श्याम मेघ वर्ण के हैं, तो अपने आप से स्फुरण हो गया। हमने इंटेंशनली कुछ नहीं किया। राधा रानी ने मोर का पंख देखा, ये तो कृष्ण के माथे पे शोभायमान रहता है, कृष्ण का स्मरण हो गया। कोई भी तदीय चीज देखी, घंटी देखी खाली पड़ी हुई है, ये तो भगवान की आरती में यूज होती है। फूल हैं तो कृष्ण के चरणों में चलने लायक है, तो इतना अच्छा कमल खिला हुआ है। फल देखा रास्ते में, फल, अरे ये तो कृष्ण के लिए ले चलो। ये अगर 3 मिनट तक रह गया कंटिन्यू तो इसको समाधि कहेंगे, ठीक है। तो इंटेंशनली ना हो, ऑटोमेटिकली हो, और मिनिमम 3 मिनट के लिए हो, तब उसको समाधि कहेंगे। हरि बोल। तो स्फुरण है, इसी का नाम स्फुरण है, अपने आप स्फुरित हो गया।
किसी से हमने कहा कि भगवान का नाम लो, कहता वो तो अंदर से निकलता है, वही अंदर से निकल रहा है वही हरि नाम। कोई जल का स्रोत है जो जम्मू कश्मीर में निकल रहा है अपने आप से, तो पहले बाहर से तो करो। तो स्मरणांग के सुसेवन के फलस्वरूप साधक क्रमशः भाव समाधि को प्राप्त करके धन्य हो जाता है। ये नवधा भक्ति में सबसे प्रधान है। गीता में भी भगवान ने इसकी इंपॉर्टेंस बताई, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कुलेरम। अब स्मरण के ये 5 है, उसमें समाधि सबसे ऊपर। जैसे योग के अष्टांग होते हैं ना, वैसे स्मरण के पंचांग हैं। चलिए पार्ट 7 नेक्स्ट टाइम करेंगे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।